Subscribe now and press the bell icon. Never. तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रास तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो एक बार देख लेते हैं, हम लोगों के 18 जनवरी से बैंक का बैच शुरू हो रहा है 7:30 बजे और एसएससी का बैच शुरू हो रहा है दोपहर में 1 बजे। आप महिंद्रास के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्टिंग के साथ में। तो सवाल जब आपका सिलसिला शुरू हो जाता है तो भाई आगे आप लोगों के सामने एक सवाल और तुरंत आपके साथ सोचिए इसका क्या होगा जवाब। टाइमर आप लोगों का चालू हो चुका है। सवाल क्या बोला गया है, ऐसे कितने 2 हैं जिनके तुरंत पहले क्या आ रहा है, तुरंत पहले ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू 5 से ज्यादा है। तो ऐसे कितने 2 हैं जिनके तुरंत पहले जो नंबर आ रहे हैं उनकी वैल्यू मोर देन 5 है, 5 प्लस। तो एक बार सोचिए 1 है, 2 है, 3 है, मोर है। तो एक बार देख लेते हैं 2 पे। तो अगर इस वाले 2 को देखता हूं तो इस वाले 2 में तो 1 आ रहा है, एक वैल्यू ज्यादा है। इस वाले 2 पे 4 आ रहा है, इसमें भी नहीं होगा। इस वाले 2 पे हाँ 5 है, लेकिन हम लोगों को 5 नहीं बोला गया, मोर देन 5 बोला गया है। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये भी 5 है, ओके है ना। तो अब यहाँ पे ये भी नहीं बनेगा, तो केवल और केवल मुझे एक दिखता है जो कि दिख रहा है मुझे 2 और 7। तो केवल और केवल एक बन पा रहा है, ओनली 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर, 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइएगा। कोशिश करिए आप टाइमर को बीट कर सकें। सवाल जब आपका सिलसिला शुरू है सीधे सीधे सोचते जाइए, टाइमर को आपको बीट करने की कोशिश पूरी करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 7 टू द लेफ्ट एंड 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अप्रोच क्या होती है आप लोगों को अच्छे से पता है। सर अगर लेफ्ट लेफ्ट आता है तो माइनस होता है, राइट राइट माइनस होता है, लेफ्ट राइट जुड़ जाता है और राइट लेफ्ट क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। और हम लोग का काउंट वहां से होता है इसके साथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड या फ्रॉम द एंड लगा हुआ है। तो अब यहां से तो लेफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, 20 में से 7 माइनस हो जाएगा, मतलब 13 वैल्यू आएगी। तो अब 13 नंबर पे आप लोगों को काउंट कहां से करना है, लेफ्ट हैंड से 13वां। तो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाओ सभी लोग। यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोग आंसर कर रहे होंगे, चाहे वो सुरभि जी हो, काजल जी हो, मोनिका जी हो, निहारिका जी हो, आकांक्षा जी हो, रिया जी हो, है ना। सभी लोग आंसर कर रहे होंगे यकीनन रूप से। तो देख लेते हैं। तो 13 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 9 हो गया, ये 12 हो गया और 13 मतलब 2 इज द राइट आंसर। 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के साथ चलते हैं। अगर सभी इवन डिजिट को मैं हटा दूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विच इज 10 टू द राइट फ्रॉम द अरेंजमेंट। अगर मैं सभी इवन डिजिट्स को हटा दूं तो कौन सी डिजिट 10 टू द राइट हैंड से होगी, है ना। तो बताइए भी सोच के कौन से आने वाली है। 9, 5, 1, 3, 7। अगर ऑप्शन में कोई इवन नंबर होता तो आप डायरेक्ट बोल देते भाई ये तो हो नहीं सकता कि इवन डिजिट को सभी रिमूव करने के लिए बोला गया है ना। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ चलते चले जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो टाइमर भी यहाँ पे खत्म हो गए हैं। तो राइट से 10th क्या होगा अगर सभी इवन नंबर्स को हटा दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी है ना 9 और ये 10 इज द राइट आंसर, मतलब 5 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला। ओके, ऐसे कितने 1 हैं जिनके तुरंत पहले क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोगों को बताना है। अब देखो एक बात बेसिक ध्यान रखो, अगर आप लोगों को जो डेटा दिया गया है वो 1 से 9 के बीच में दिया गया है तो जो भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 या 3 का स्क्वायर 9। मतलब आप 1, 4 और 9 पे ही फोकस बना के रखो और किसी नंबर पे फोकस ही मत बनाओ, है ना। 1 के पहले अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 1, 4 और 9 पे फोकस बनाओ और किसी का फोकस ही मत बनाओ। तो 1 के पहले 1, 4, 9 आना चाहिए। 1 के पहले 9 है, हाँ सर ये तो मिल गया है ना। हाँ यहाँ पे आप लोगों को इन चीजों का बस ध्यान रखते हुए चलना है। लेकिन आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, एग्जामिनर ने यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है इमीडिएट फॉलोड, यानी कि 1 के बाद में कितने स्क्वायर आ रहे हैं, फॉलोड का मतलब बाद वाला है। तो 1, 4 और 9 पे ही आप लोगों को लेकिन फोकस बना के रखना है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 1 के बाद तो क्या है 8 है, ये तो होगा नहीं। 1 के बाद 2 है, ये होगा नहीं। आप लोगों का यहाँ पे 1 के बाद 4 है, एक पेयर तो ये बन जाएगा आप लोगों का बस। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, केवल और केवल एक ही पेयर बन रहा है। तो 1 इज अ राइट आंसर। अगला सवाल बताइए। बैकग्राउंड में आप लोगों को ये बताना है कि बैकग्राउंड में अगर आप लोग एक काम ये करते हैं, सभी जो कॉन्सोनेंट है उसमें पीवीएस करते हैं और वॉवल्स में क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो ऐसे कितने होंगे जो आप लोगों के रिपीट करेंगे, है ना। तो ऐसे कितने होंगे जो आप लोग रिपीट करेंगे और वो कौन कौन से होंगे वो बताइएगा। बताइए। देखिए रिपीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो बैकग्राउंड का वर्ड है उसमें मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बोली है, या तो कोई एक जैसा अल्फाबेट होता। तो बैकग्राउंड में अगर मैं देखता हूं तो क्या कोई एक जैसा अल्फाबेट है, हाँ या ना। नहीं सर बैकग्राउंड में तो कोई भी एक जैसा अल्फाबेट नहीं है। तो फिर वही रिपीट कर सकता है जिसमें 1 का गैप होगा। अगर 1 का गैप होगा तो रिपीट कर जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 1 और 3 है ना, ये 1 है और ये 3 है, तो गैप बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे 1 का गैप क्रिएट कर देगा, हाँ या ना, ये बी बनना है देगा। अगर मैं वॉवल्स में आगे जाता हूँ और इसमें कॉन्स्टेंट में -1 करता हूँ तो बी।
तो बस इस बात को ध्यान रखना, इतना बात, अगर गैप आस पास दिखेगा तभी बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल और केवल कितना बन रहा है डियर, एक बन रहा है। अगला सवाल, क्रिसमस में आप लोगों को पेयर छांटने हैं, यहां पे बताइए पेयर कितने बनेंगे, है ना। क्रिसमस में आप लोगों को पेयर बताने हैं, तो बताइए पेयर कितने बनेंगे। करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्लेस वैल्यू लिख के करना। तो ये जैसे मैंने लिखी क्या, सीधे सीधे प्लेस वैल्यू, सबसे बढ़िया तरीका है, आप लोगों को प्लेस वैल्यू लिख के करना होता है। तो आप देखो पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, तो अब लोगों के जो पेयर बन रहे हैं 1920 तो मुझे साफ साफ दिखाई देता है। क्या और कोई बन रहा है, 8 से 9 10 11 12 13, तो 8 to 13 भी एक बन रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 पेयर बन रहे हैं, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल, कोशिश करो जितना तेज सवाल के जवाब दे पाओ, क्या ये आप लोगों के लिए एक तरह से बढ़िया से एक टाइमिंग है जिसमें आप दोबारा सोच पा रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे आप लोगों के सामने सवाल है और इसमें ये बताना है इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये 8 4 3 5 7 6 5 2 9 है, और एग्जामिनर ने यहाँ पे आप लोगों से क्या बोला है कि अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं तो बताइए ऐसे कितने होंगे जो अपना क्रम नहीं बदलेंगे। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर बनेगा 2 3 4 5 6 7, है ना। अच्छा इसमें 5 5 है, 5 5 6 7 8 और 9, तो ऐसे कितने जिन्होंने अपना प्लेस नहीं बदला, 1 2 3, तो ऐसे 3 है जिन्होंने अपना प्लेस रिप्लेस नहीं करा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल, भाई इनइक्वालिटी के सवाल आ चुके हैं, तो इनइक्वालिटी के सवालों का मतलब है तुरंत प्रभाव के साथ जवाब बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सवाल ही इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी के सवालों में तेजी से जवाब आंसर करना शुरू कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, चाहे वो प्रीतम जी हो, रश्मि सोनी जी हो, सुरभि जी हो, मोहित साहब हो, मोनिका जी हो, वंदना जी हो, रिया जी हो, शीट साहब हो, है ना, सभी लोगों को आंसर करने की सोचनी है। बताइए, तो अगर मैं ई से एफ तक जाऊंगा तो ई से एफ के बीच में आप लोगों का साइन जो रहेगा वो एफ की तरफ जाएगा, तो ये सही है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्यू से डी के बीच में तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो केवल पहला वाला ही क्या है, सही है। अगला सवाल क्या होगा बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं के से डी के बीच में जाता हूँ तो के से डी के बीच में क्या क्रिएट हो गए, अपोजिट साइन। और अगर मैं आर से एफ के बीच में जाता हूँ तो आर की ओर बात हो जाएगी, मतलब ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा, है ना। देखो टाइमर को बीट अगर आपने करना सीख लिया, सबसे बड़ी बात ये है, जो 20 सेकंड का टाइमर होता है ना, आप लोगों को इससे बीट करना सीखना है। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना, प्री में हमेशा ही आप लोगों की जो चेक होती है वो स्पीड चेक होती है। मेंस लेवल पे आप लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज का भी सामना करना पड़ता है, वो जरूरी भी है, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, प्री लेवल पे आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। एग्जामिनर आपको सवाल मुश्किल नहीं देना चाहता, बट वो ये देखना चाहता है आप कितना तेजी से कर पाते हैं, है ना, वर्कलोड कितना से पाएंगे, मतलब काम अगर कम समय में करने के लिए आएगा तो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बस यही कहीं ना कहीं एक उद्देश्य बनता है, और इसकी गणना क्या है, पेपर इसकी गणना है, तो हमें अपने आपको उसी सांचे में ढालने की जरूरत भी होगी। चलिए अगला सवाल क्या होगा बताइए, इसका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे अब फटाफट से टाइमर बाबू शुरू है, पहले पूरा टाइमर जल्दी से खत्म करते हैं और बताइए फिर क्या होगा जवाब, है ना, सोचिए। टी से जी के बीच में अगर मैं बात करता हूँ तो जी की ओर फेस है, बात सही है। सी से अगर मैं जी की ओर बात करता हूँ तो ये भी क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा। और ये दोनों सही कब बन पाएंगे, जब ये आइदर और फ्रेम करें, है ना, अदरवाइज ये लोग सही नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हम लोग को एक बात बहुत अच्छे से बताया है सर, सीधी सी बात है, हम लोगों को एक पता फॉर्मेट क्या है, हम लोगों को एक यहाँ पे एक फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों को सिखाया भी है। घर में अगर दादाजी हैं तो किसकी चलती है, दादाजी की, और दादाजी नहीं है तो किसकी चलेगी, पापा की, और मैं वरना फिर मेरी चलेगी। ठीक है, तो टी से जी के बीच में अगर मैं देखता हूँ तो जी की ओर फेस है, तो घर में पापा की चल रही है, दादाजी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी की वैल्यू किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो टी की जगह सी किया जा सकता है, और दोनों को मर्ज करके आप लोगों का क्या बन जाएगा, आप लोगों का रिजल्टेंट बन जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, इधर और होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ, इसका जवाब क्या होगा। यहाँ पे सोचो सोचो, आंसर सोचो, दिमाग लगाओ, टाइमर पूरा बीट कर लेते हैं फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप सी से लेके जी तक जाते हो तो सी की ओर फेस आएगा, बात सही है।
अगर आप के से लेके डी तक जाते हो तो किसकी ओर फेस आएगा, तो यहाँ पे डी की ओर फेस आएगा। ये वाली बात भी क्या है, सही है, दोनों ही बातें क्या है, सही है। अगला सवाल आप लोगों के सामने अब कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं, खूब दिमाग लगा के सोचिए भाई आंसर क्या होगा। मास्टर का कोड 36 है, मदर का क्या होगा बताइए सोच के। मास्टर का कोड 36 है, मदर का क्या होगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मैं एक बार और हिंट दूंगा, ऑप्शंस को भी थोड़ा ऑब्जर्व करिए। अगर आप लोग ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मास्टर का कोड 36 है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 36 मतलब किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और आप लोगों से मदर का कोड पूछा गया है। तो यहाँ पे लॉजिक में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वॉवेल्स के ऐड का स्क्वायर करा है, ठीक है। जैसे ये 1 और 5 है, दो वॉवेल है बेटा, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। आगे क्या रखा है, मदर, तो सेम कंडीशन मदर पे लग जाएगी। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15, तो टोटल कितना होगा 20, और 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। 400 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो हॉस्टल की वैल्यू 24 है, बुक की वैल्यू क्या होगी, लगाओ दिमाग। हॉस्टल की वैल्यू कितनी है 24, और एग्जाम ने आप लोगों से बुक की वैल्यू यहाँ पे पूछी है, बताइए। देखिए अभी जो हम लोगों ने सवाल पढ़ा है कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करा पा रहा है आप लोगों को। जैसे उसमें हम लोगों ने प्राइम नंबर रखे थे, वो उसमें हम लोगों ने आप लोगों के वॉवेल रखे थे, और इसमें अब की बार प्राइम नंबर्स का लॉजिक है। प्राइम नंबर का लॉजिक है मतलब एक तरह से यहाँ पे जो दिया गया है हॉस्टल, तो हॉस्टल में आप लोगों के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर 19 है और 5 है, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा डी 24। और यहाँ पे अगर मैं बुक की बात करता हूँ तो बुक में आप लोगों के प्राइम नंबर क्या है, ये 2 है और ये 11 है, टोटल कितना हो जाएगा 13, एकदम राइट आंसर होगा। 13 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों को, डन। चलो जो भी लोग अभी अभी आए हैं उन सबको गुड मॉर्निंग और सुप्रभात, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। रैंक का क्या होगा कोड बताइए, रैंक का कोड क्या होगा। देखिए रैंक कहां पर है, रैंक का कोड यहाँ पे क्या बनने वाला है। देखो दो तरीके होते हैं इसके, या तो वर्ड कॉमन हो तो आप निकाल सकते हो, वर्ड कॉमन नहीं है तो आप फिर ये देखो कि भाई अगर वर्ड कॉमन नहीं है तो उसका कोड भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर मैं देखता हूँ कि रैंक कहीं पे है, रैंक रैंक रैंक, हाँ ये रहे, और रैंक यहाँ पे भी है, तो इसका तो कोड कॉमन मिल जाएगा। फिर तो इसका कोड कॉमन मिल जाएगा, तो कोड कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, बीजे इज द राइट आंसर, बीजे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो सारे सवाल ऐसे बनते हैं जो आप सीधे सीधे हिट कर सकते हो। डायरेक्ट सवाल आएगा आप डायरेक्ट जवाब दोगे, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी वाला प्रोसेस नहीं है कि नहीं बहुत लेंदी प्रोसेस है, आप लोगों को दिक्कत होगी, सीधे सवाल और जवाब का सिलसिला बन जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या जवाब होगा बताइएगा। अब यहाँ पे स्लॉग के सवाल शुरू हो जाते हैं हम लोगों के साथ में, तो एक बार स्लॉग के सवाल देखते हैं और बताइए क्या होगा जवाब सोच के। यहाँ पे ओनली अ फ्यू के केस में बताइए। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा जवाब। देखो यहाँ पे डबल ओनली अ फ्यू दिया है मैंने। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर पेपर में ओनली अ फ्यू आता है तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, है ना, ये होता है ओनली अ फ्यू का मतलब। तो कुछ फोटो क्या है, कुछ फोटो आप लोगों की वीडियो है, कुछ फोटो वीडियो नहीं है।
आगे दे रखा है कुछ फ्रेम क्या है, वीडियो है, और कुछ फ्रेम वीडियो नहीं है। यहाँ पे फ्रेम के साथ है बेटा। उसके बाद याद रखा है सारा फ्रेम क्या है, सारा का सारा फ्रेम कैमरा है। सारा फोटो के फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी है, सारा फोटो फ्रेम के अंदर जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। कुछ फोटो कंफर्म रूप से कैमरा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी बात। तो केवल पहला वाला ही आप लोगों का सही होगा। ठीक है, आप लोग अपना डायग्राम एक बार क्रॉस चेक कर दे चलेगा। चलिए अगला सवाल आ गया, टाइमर बाबू स्टार्ट है, बताइए क्या होगा जवाब सोच के। ठीक है, चलो टाइमर बाबू खत्म, लगाओ दिमाग। देखो यहाँ पे ओनली ऑफ यू दे रखा है, यानी कि कुछ सिटी क्या है, टाउन है, और कुछ सिटी टाउन नहीं है। ठीक है, कोई भी टाउन आप लोगों का क्या है, विलेज नहीं है। और सारा का सारा विलेज किसके अंदर है, ब्लॉक के अंदर है। पहला वाला बनता है सारी सिटी के विलेज होने की पॉसिबिलिटी है, सारा सिटी विलेज के अंदर जा सकता है, तो नहीं जा सकता सिटी का वो हिस्सा जो टाउन हो गया वो कभी विलेज में नहीं जाएगा। दूसरा, सारा कुछ ब्लॉक कंफर्म रूप से टाउन नहीं है, कुछ ब्लॉक कंफर्म रूप से टाउन नहीं है। हाँ, ब्लॉक का वो हिस्सा जो विलेज हो गया वो कंफर्म रूप से टाउन नहीं है, तो ये वाली बात क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। चलिए इसका जवाब क्या होगा बताइएगा, यहाँ पे क्या जवाब बनेगा। चलिए टाइमर बाबू यहाँ पे खत्म हो गए। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका जवाब क्या होगा। कुछ बर्ड ईगल नहीं है, और कुछ ईगल क्या है, कुछ ईगल पैरेट है, कुछ पैरेट बर्ड है। सर पैरेट का बर्ड के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, गलत होगा। कोई पैरेट बर्ड नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सम और नो का रिलेशन है, ये क्या बना देगा, इधर और आपका फ्रेम कर देगा। सही है। चलो अगला सवाल, ओनली आ रहा है, ध्यान रखो। ओनली में क्या लगता है डियर, ओनली के पॉइंट ऑफ व्यू पर रिवर्स में ऑल का फॉर्मेशन बन जाता है। ओनली के पॉइंट ऑफ व्यू पर किसका फॉर्मेशन बन जाता है, रिवर्स में ऑल का फॉर्मेशन बन जाता है। तो बताइए क्या होगा जवाब, सोचिए सोचिए, बनाइए आंसर, कमेंट करिए, है ना, बताइए। सारा का सारा एप्पल क्या है, सारा का सारा एप्पल बनाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि एप्पल को अब कोई और टच नहीं कर सकता। और कुछ बनाना क्या है, कुछ बनाना पपाया है। कुछ एप्पल के पपाया होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो कि एप्पल को कोई और टच नहीं कर सकता। सारा बनाना एप्पल के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि अगर सारा बनाना एप्पल के अंदर जाएगा तो पपाया का भी कुछ हिस्सा चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। दोनों ही बातें क्या हो गई, गलत हो गई, बोथ फॉलो, वो बोथ फॉल्स, दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि कौन ने किससे पहले परचेज करा, इसका एक ऑर्डर सेंड करना है, बताइए। बनाइए और कंप्लीट अपना ऑर्डर मुझे क्या करिए, सेंड करिए। ठीक है, बनाइए बनाइए सभी लोग, सोचिए क्या होगा जो आप अपना कंप्लीट ऑर्डर सेंड करिए, बनाइए सभी लोग। हर लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी लाइन क्या कह रही है, इस बात को देखते हुए चलिएगा। सही है, चलिए और अपना कंप्लीट ऑर्डर मुझे यहाँ पे सेंड करिएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 8 लोग हैं। आप लोगों को इन 8 लोगों को सेट करना है कि कौन पहले गया है कौन बाद में गया है, इस ऑर्डर के साथ में। चलिए अब एक काम ही करते हैं, बहुत सारा टाइम नहीं देते, सीधे सीधे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों ने, एस ने सबसे लास्ट में परचेज करा है, तो ऑलरेडी मेंशन है, तो सबसे अच्छी बात यही है। जोड़ते हुए चलते हैं, 2 लोग परचेज करते हैं किसके पहले, एफ के पहले, तो एफ थर्ड नंबर पे होगा। आगे क्या दे रखा है, एक बंदा परचेज करता है डी और एफ के बीच में, तो डी टॉप पे भी हो सकता है लास्ट में भी हो सकता है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं वरना हम ये पॉसिबिलिटी फंस जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। बी परचेज करता है एस के पहले, है ना, तो पी यहाँ पर होगा। एक बंदा परचेज करता है पी और डी के बीच में, तो अब यहाँ पे हम लोगों को डेटा मिल गया, तो यहाँ पे एफ और डी के बीच में भी एक बंदा होगा, मतलब ये लाइन नहीं भी होती तो अभी मेरा डी यहीं पर आता, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। एम परचेज करता है जस्ट बिफोर ई, तो जस्ट बिफोर तो केवल दोनों एक साथ तो केवल यहीं पे आ सकते हैं, क्योंकि 2 जगह एक साथ केवल यहीं पे खाली है।
ओ परचेज करता है जी के पहले, तो ओ जी के पहले परचेज करता है। अब ये लाइन की कोई जरूरत नहीं थी, आफ्टर ही देखो, तो पता है क्वेश्चन में एक दो लाइनों की कोई जरूरत नहीं होती, दो लाइनों की कोई जरूरत नहीं थी, बस क्वेश्चन में एस्टर लाइन इसलिए होती है ताकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन जाए। तो लेंथी देख के डरना नहीं है, सीधे सवाल आएगा, सीधे जवाब आप हिट करो, बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अब एक और पजल का सवाल आप लोगों का सामने आ जाता है, 8 बॉक्स का सवाल है। सेट करिए, आराम से बनाइए, आप लोगों को आराम से टाइम मिलेगा इतना कि आप इसे फ्रेम कर सकें। बनाइए, सोचिए क्या होगा जवाब। देखिए सभी लोग अपना अपना ऑर्डर सेंड करो एक बार। सबसे पहले 8 बॉक्स है, कोशिश करो डायरेक्ट बना सको, वरना एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारे सामने क्या क्या कंडीशन है। हमारे सामने यहाँ पे कितने बॉक्स हैं, टोटल 8 बॉक्स हैं, है ना। तो आप इस 8 बॉक्स में एक बात बेसिक जो हम लोगों की रहती है कि हम लोग के जो बॉक्स होते हैं वो सीधे चलते हैं जब तक मेंशन ना करा जाए। बॉक्स उल्टे तब चलेंगे अगर मेंशन कर देगा एग्जामिनर, अदरवाइज सीधे चलेंगे। केवल 2 बॉक्स है इसके बीच में, यू और टी के बीच में, और 1 बॉक्स है इसके बीच में, टी और आर के बीच में, 2 बॉक्स हैं आर और वी के बीच में, वी जो है आर के नीचे है, 3 बॉक्स हैं एस और क्यू के बीच में। यहाँ पे सब जानकारियां दे रखी है। यहाँ शुरू करते हैं जिसमें हम लोग को सर्टेन है, एस टॉप पे रहता है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है एस के बारे में, एस टॉप पे रहता था। कुछ ऐसी लाइन है जो चीज़ों को साथ में जोड़ती हुई चली जाए। 2 बॉक्स हैं किसके बीच में, यू और टी के बीच में, 1 बॉक्स टी और आर के बीच में, 2 बॉक्स आर और वी के बीच में, वी जो है आर के नीचे। अब यहाँ पे एक और जानकारी है, 3 बॉक्स हैं किसके बीच में, एस और क्यू के बीच में, ठीक है ना। 1 2 3 क्यू यहाँ पर होगा, और दोनों ही जो है वो टी के ऊपर रहते हैं, तो टी यहाँ पे कहीं होगा, है ना, इसमें से कहीं होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आती है। चलिए अब बहुत सारी काम की चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई हैं। आर इमीडिएट अबव रहता है किससे, क्यू से। जो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को शुरू से शुरू करना है आप लोग, बस जहाँ पे लाइन आपको जोड़ते हुए दिखे वहाँ पे आप लोग आगे। आप लोगों के सामने और क्या क्या जानकारी देखिए। आर और ओनली 2 बॉक्स हैं किसके बीच में, आर और वी के बीच में। अब देखो वी ऊपर नहीं हो सकता, वी कंफर्म कहाँ होगा, नीचे ही होगा। वैसे भी मेंशन कर रखा है वी नीचे है, बट जरूरत नहीं है क्योंकि एस टॉप पे है, ठीक है। वी नीचे ही होगा और कहीं नहीं हो सकता। एक बात और दे रखी है, 1 बॉक्स है टी और आर के बीच में। अब देखो पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोग ये गलती कर देंगे, वो टी को ऊपर ले लेंगे, लेकिन टी ऊपर हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग की लाइन क्या मेंशन थी, एस और क्यू दोनों ही टी से ऊपर है, तो टी ऊपर होगा ही नहीं, टी कंफर्म नीचे होगा, है ना। तो यहाँ तक का डेटा हमारा सेट हो रहा है। बॉक्स डब्ल्यू जो है वो वी के नीचे है, वी यहाँ पर है तो डब्ल्यू यहीं पर होगा, तुरंत ही नीचे होगा, और तो कोई जगह नहीं बची। 2 बॉक्स रह गए, सब सेट हो गया लगभग। नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एस एंड पी। एक से ज्यादा बॉक्स नहीं है किसके बीच में, एस और आप लोग का किसके बीच में है, पी के बीच में। लेकिन एक बात और दे रखी है, यू और टी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, तो टी यहाँ पर है तो यू यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे पी होगा। हो गया सवाल डन। कितना आसान सा था, सीधे सीधे सिंगल पॉसिबिलिटी से फ्रेम हो गया, डुअल पॉसिबिलिटी की कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए बताएंगे अगला सवाल 8 लोगों के साथ में, फ्रेम करिए, ये सेटिंग का सवाल है, बनाइए, है ना। इसे करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट का टाइम मिलेगा, 2 मिनट का। बनाइए। सोचिए सोचिए,
8 लोगों के साथ एक सवाल है, फ्रेम करना है, क्या होगा जवाब? बताइए। तो एक काम क्या करें, देखें, हाँ है ना? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने दे रखे हैं 8 लोग, और आप लोगों को अच्छे से बताया ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एच और एफ का फेसिंग ईच अदर है, एच और एफ दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो एच और एफ आमने सामने होंगे, सबसे अच्छी बात है, सभी का फेस सेंटर में, इनर आउटर का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक दिक्कत नहीं रहेगी, एच और एफ आमने सामने बैठ रहे हैं, एच और एफ आमने सामने। चलिए मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, एच और एफ आमने सामने रहेंगे, और साथ में एक और बात दे रखी है, एच और ए क्या है, नेबर नहीं है। इसके अलावा आप लोगों के सामने क्या दे रखा है, सी भी एच का नेबर नहीं है, कोई एच से बात नहीं करना चाहता। 2 लोग हैं किसके बीच में, ए और जी के बीच में, तो ए और जी के बीच में 2 लोग हैं, और बी जो है वो जी के तुरंत लेफ्ट में बैठा है। तो अब एक काम ही करते हैं, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। बी जो है वो कहाँ पे बैठा है, जी के तुरंत लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, और 2 लोग हैं किसके बीच में, ए और जी के बीच में। तो अब देखो, ए और जी के बीच में अगर 2 लोग हैं, मेरी बात सुनना सब लोग ध्यान से, तो ए इधर आएगा और उस वाले केस में ए इधर आ जाएगा। साथ में आप लोगों का दे रखा है 2 लोग हैं किसके बीच में, बी और ई के बीच में, तो अभी वहां पे भी पॉसिबिलिटी जाएगी। अब देखो, अगर यहाँ पे इस लाइन को देखूं, 1 पर्सन है ए और डी के बीच में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब लोग, पॉसिबिलिटी लेनी ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, अगर मान लो मैंने यहाँ पे बिठाया 2 लोगों का गैप, बी और डी और ए में, ठीक है, ए यहाँ पे बिठाया, तो एक का गैप डी यहाँ पर आ जाएगा, 2 लोगों का गैप यहाँ पे अगर मैंने बिठाया ए को, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। तो ए अगर यहाँ पर है तो डी यहाँ पर होगा, या ए यहाँ पर है तो डी यहाँ पर होगा। हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू पर चले जाएंगे, हम लोगों की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डी आप लोग का जी का नेबर नहीं हो सकता ना। अगर मैं सोचूं कि भाई ए यहाँ पे बिठा के डी यहाँ पे बिठा दूं, तो डी जी का नेबर हो ही नहीं सकता, वो मना है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर चला गया, तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर ए यहाँ पर आया तो डी यहाँ पर ही आएगा, एक का गैप यहाँ पर तो बी बैठा है तो डी यहाँ पर ही आएगा, और ए अगर यहाँ पर आया तो डी यहाँ पे आ सकता था, लेकिन डी और जी नेबर नहीं है, तो डी यहाँ पर ही आ रहा होगा, मतलब यही जगह घिरी गई है। अब एच और एफ आमने सामने है, तो बिल्कुल सामने वाली जगह खाली होनी चाहिए, ये खाली नहीं है, यही खाली है, तो एच और एफ यहीं पर आ रहे होंगे। कौन कहाँ पे आ रहा होगा अभी ये नहीं पता, बट आ यहाँ पर ही आ रहा होगा। बस सही है ना? ये सीधे सीधे ऐसा डेटा है जो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आगे आप लोगों के सामने और कौन कौन बचे, एक तो सी बच गया और एक एफ बच गया। एच और एफ कौन है, फेसिंग ईच अदर थे, एच और ए पड़ोसी है नहीं, मतलब पसंद नहीं है। बी और जी का आप लोग का सेट हो चुका है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग कि हमारा बाकी का डेटा आप लोग का कहाँ पे आ सकता है, सी और बी के, सी के लिए आप लोगों का डेटा कैसे सेट हो सकता है वो देख लेते हैं, है ना? क्योंकि आप लोग का अभी कौन बचा है, ए सी बचा है, और एक आप लोग का ई बचा है। सी और ई 2 लोग रह गए हैं। ठीक है, अब देखो बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, 2 लोग, इधर तो ई आ नहीं सकता, केवल इधर ही ई आएगा, तो मतलब यहाँ पे कौन आ रहा होगा, सी आ रहा होगा। अब ये वाला डेटा पकड़ो, सी का पड़ोसी कौन नहीं है, एच नहीं है, सिंगल पॉसिबिलिटी पे काम हो गया, तो यानी कि यहाँ पे कौन आ रहा होगा, एफ आ रहा होगा। अगर यहाँ पे एफ आ रहा होगा तो यहाँ पे कौन आ रहा होगा, एच आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसे और ढंग से लिख दूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, यहाँ पे एफ आ रहा है और यहाँ पे तो एच साफ साफ मेंशन ही है। अब देखते हैं डी और ए वाला पॉइंट। एच इसका नेबर नहीं है, एच के लिए बोला गया है, एच इसका नेबर नहीं है, ए का नेबर नहीं है, तो बताओ फिर यहाँ पे सब साफ समझ में आ गया, कौन आएगा सर, यहाँ पे डी आ रहा होगा, और यहाँ पे कौन आ रहा होगा सर, यहाँ पे ए आ रहा होगा। बन गया सवाल पूरा डन, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी एक और पॉसिबिलिटी की। बस सवाल की हमारी अप्रोच क्या हो सकती है हम लोगों का, वो मैटर करता है। सही है, डायरेक्ट हिट हो रहा है, डायरेक्ट बनाओ, चलो डन। अब ये वाला सवाल होगा आप लोगों का होमवर्क।
इसका आंसर आप लोग मुझे कहां पे करना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग बढ़िया से। ठीक है, चलो। और आप सभी लोगों को 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है ना। आज 13 तारीख है यानी कि लोहड़ी है, और कल 14 तारीख है यानी कि मकर संक्रांति है। तो बढ़िया से घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, ज़्यादा पतंग बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ाने के चक्कर में ऐसा मत करिएगा कि अपना ध्यान ना रखें। तो वो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी कोशिशों को जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको टेक केयर। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.